अब तक के जो सवाल थे उन सवालों को आपने देखा था। यहाँ पे जो सवाल है आपके आपके पास जो सवाल रखा हुआ है ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन का सोल्यूशन का फिगर है बच्चों में, ये फिगर है। और ये फिगर में क्या है, एक फिसलन पट्टी है, इधर से भी फिसलन पट्टी है और इधर से भी फिसलन पट्टी है। ठीक है, ये फिसलन पट्टी जो है ये किस तरीके से है, एक जो है ये 6 मीटर की है, एक जो है वो 11 मीटर की है और एक जो है 15 मीटर की है। हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे बड़ी जो भुजा है उसको ए बना दीजिए। इसके बाद जो इसके छोटी भुजा है उसको बी बनाइए, सबसे छोटी भुजा उसको सी बना दीजिए। यानी कुल कहने का मतलब ये है कि ए बराबर आपको हो जाएगा 15 मीटर, बी बराबर हो जाएगा आपका 11 मीटर और सी बराबर आपका हो जाएगा 6 मीटर। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए का मान, बी का मान और सी का मान। सबसे पहले हम यस निकालेंगे, यस निकाल लीजिएगा। यस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। यस बराबर आपका ए प्लस बी प्लस सी होता है। यहाँ पे रखेंगे एस बराबर, ए की वैल्यू क्या लिखेंगे 15, 15 लिख दीजिए। बी की वैल्यू क्या लिखेंगे 11, तो 11 को लिख दीजिए। और सी की वैल्यू क्या लिखेंगे 6, 6 को लिख दीजिए। यस बराबर जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 एक 7, 7 5 12 के 2 हो जाएगा और 1 1 2 3 32 हो जाएगा, बट्टे 2। 2 से भाग दीजिए, 16 दूनी के 32, यानी एस बराबर क्या हो जाएगा आपका 16। यस की वैल्यू जो आपकी 16 हो जाएगी। अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस इंटू ब्रैकेट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, एस माइनस सी। ये फॉर्मूला है, हीरोज का फॉर्मूला है। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले एस की वैल्यू लिखेंगे क्या बच्चों 16, फिर एस का मान लिखेंगे 16 माइनस ए का मान क्या है 15, तो 15 रख दीजिए। फिर एस का मान 16 माइनस बी का मान क्या है 11 है, 11 रख दीजिएगा। एस का मान 16, सी का मान क्या है 6, तो 6 रख दीजिएगा। ठीक है, ए सी का मान क्या है 6, 6। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे बराबर लेके चलेंगे। अंडर रूट ये 16 को लिख लेंगे, 16 में से 15 गया तो 1, 16 में से 1 गया 11 गया तो बचेगा 5, 16 में से 6 गया तो बचेगा 10। एक काम करेंगे, यहाँ पे 16 है तो 4 चौक के क्या हो जाएगा 16। फिर से देखिएगा, इस 16 को 4 चौक के 16 कर देंगे, पूरे 1 पूरे 5 को लिख देंगे, पूरे 10 है तो 2 बच्चे 10 कर देंगे। अब हमें करना क्या है, इसमें पेयर्स बनाना है। पेयर्स का मतलब यानी जोड़ा बनाना। जोड़ा कैसे बनेगा, देखिए ये एक जोड़ा बन गया 4 का, ये एक जोड़ा बन गया 5 का, और ये क्या बचा 2। तो देखिएगा, ये एक जोड़ा 4 का बना, एक जोड़ा 5 का बना, 4 और 5। लेकिन इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, इस 2 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा, इस 2 को रुक दीजिए। 4 बचे 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, मीटर ये आंसर होता है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम चौथा लेके आए आपके पास। 10.1 का क्वेश्चन नंबर चौथा है। जैसा कि क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, क्या कह रहा है कि एक भुजा है जिसकी भुजाएं दी हुई है। एक त्रिभुज है, त्रिभुज, और त्रिभुज की भुजाएं जो है यहाँ पे दी हुई है। त्रिभुज की भुजाएं क्या दी हुई है, एक भुजा क्या है 18 सेंटीमीटर और एक भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा हमको ज्ञात नहीं है। ये तीसरी भुजा क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लीजिए ए, इसको बना दीजिए बी, और सी हमको क्या है, सी हमको नहीं पता। सबसे पहले हम सी का मान निकाल देंगे। यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज के तीनों भुजाओं
भुजाओं का योग, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग होगा त्रिभुज का परिमाप। यानी त्रिभुज का परिमाप हमको दिया है कितना, 42। 42 कर दीजिएगा। और त्रिभुज की तीनों भुजा यानी ए धन बी धन सी, ए धन बी धन सी, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं कि ये 42 हो जाएगा बराबर, ए का मान क्या है 18, तो 18 को रख लीजिए। बी का मान क्या है 10, तो 10 को रख लीजिए। सी का मान क्या है नहीं करो। अब हम क्या करेंगे, ये 42 को लिखेंगे, 18 और 10 को लिखेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 धन में इधर कर दीजिए, ऋण हो जाएगा। 42 माइनस 28 बराबर क्या हो जाएगा सी। 42 में से 28 हटा दीजिए, बचेगा क्या आपका 14, 14 बच जाएगा सी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गिलोस का फॉर्मूला लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस इंटू ब्रैकेट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस, ठीक है। अब एक काम करेंगे हम, यहाँ पे मान रखेंगे, लेकिन इससे पहले यस का मान निकाल लीजिएगा। एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी ओके 2। यस बराबर ए का मान क्या है 18, बी का मान क्या है 10 और सी का मान क्या है 14 बटे 2। यस बराबर टोटल से इनके को जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा बटे 2, 2 से भाग दीजिए, 21 दूनी के 42। यस का मान आ गया आपका 21, तो यस का मान 21 आ गया, तो यहाँ पे यस का मान रखेंगे 21 क्वेश्चन 21 माइनस ए का मान क्या है 18, फिर 21, बी का मान क्या है 10, फिर 21 माइनस सी का मान क्या है 14। अब आगे बढ़ेंगे, 21 को लिखेंगे, 21 में से 18 घटेगा तो 3, फिर से देखिएगा यहाँ पे 21 को लिख लेंगे, 21 में से 18 घटेगा बचेगा 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 21 में से 10 घटाएंगे 11, यहाँ पे 21 में से 14 घटेगा तो 7 बचेगा, बराबर करेंगे। 21 को 3 से 21 कर देंगे, 3 लिख देंगे, पूरे 11 पूरे क्या हो जाएगा। अब बनाएंगे हम पेयर्स, पेयर्स का मतलब जोड़ा, जो 2 होंगे ना वो एक बाहर हो जाएंगे। इक्वल कहने का मतलब ये है, यहाँ पे 3 का पेयर बना तो 3 बाहर, 7 का पेयर बना तो 7 बाहर, लेकिन 11 का पेयर नहीं बनता, 11 रूट में ही रहेगा। 7 लिखे 21 अंडर रूट 11, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बच्चों आपसे एक क्वेश्चन, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, इस तरह शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ये मेरी क्वेश्चन तो सर जी का रिकॉर्ड शेयर करते हैं, ठीक है। तो आई लव दिस बच्चों, ठीक है, इसको शेयर कीजिए।